वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के अहम इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान वफाकी वज़रा आला अस्करी सिविल क़यादत शरीक होगी। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। हना उड़क में मुतासरीन का एयरपोर्ट रोड पर धरना 5वें रोज में दाखिल। हना उड़क में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 मकामी अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए थे। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ मंगली रोड पर भी धरना। आबना हरमज में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद अमरीका की रात भर ईरानी शहरों पर मिसाइलों की बरसात। फजाई हमलों से बंदर अब्बास, बूशहर, चाबहार, खनारक, अहवाज, जजीरा कशम समेत सरीक, जसक और आग कला धमाकों से गूंज उठे। फौजी तनसीबात समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मशहद जाने वाली सड़कों पर 2 पुलों और सूबा गुलिस्तान में एक रेलवे पुल को भी टारगेट किया। ईरानी मीडिया की 6 शहादतों और मुतादिद शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के आलात, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात, बहरी जंगी सलाहियतें और फौजी लॉजिस्टिक्स का बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने का दावा। एक्स बयान में वाज़ेह किया, कार्रवाई तिजारती जहाज़ों पर पासदारान के हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सदर ने हमलों के बाद ईरान की जानिब से राब्ता और डील करने से मुतालिक दावा कर दिया। एयरफोर्स 1 में गुफ्तगू में पैगाम दिया, हमलों का मतलब ईरान से मुकम्मल जंग शुरू करना नहीं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई को बहरी जहाज़ों पर की जाने वाली बमबारी का बदला करार दे दिया। खबरदार किया, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज इससे कहीं ज्यादा भयानक होंगे। ट्रंप ने ईरान में हमलों की वीडियोज और तस्वीर भी शेयर कर दी। अमरीकी हमलों के बाद पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ऑपरेशन के दौरान कुवैत में अमरीकी कैंप आरिफ जान और अलियस सालिम, बहरीन में अल जफीर और शेख ईसा को निशाना बनाया। कतर, बहरीन और कुवैत में खतरे के सायरन बच गए। शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई और अहले खाना की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। शहदा की मैयतें इराक़ी शहर नजफ से वापस ईरान मुंतकिल कर दी गईं। शहदा को अलविदा कहने के लिए हज़ारों ईरानी शहरी मशहद एयरपोर्ट और उसके अतराफ पहुँच गए। शहरी ईरान के साथ साथ इराक़ी, फ़लस्तीनी और इनकलाब की अलामत सुर्ख रंग के परचम थामे उमड़ आए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर भी लोगों का जमे गफ़ीर। वज़ीर आज़म से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। डॉक्टर गॉर्डन कर्लेज ट्राडमान की दफ्तर ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से भी मुलाकात। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म की क्रोएशिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। Today, the world faces common security challenges. These threats affect all of us. No country is safe from them, and no country can deal with them alone. We must work together. दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है, पुरअमन रखने के लिए एक दूसरे से ताउन करना होगा। नई टेक्नोलॉजी से जराइम की बीखकनी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। वाज़ेह किया, सबको अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी और UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। एंटोनियो गुटेरेस ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा।
पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की और माड़ा के अतराफ कार्गो जहाज के लापता 5 अरकान की तलाश ऑपरेशन जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाजों समेत सी किंग, डिफेंडर हवाई जहाज और नेवल ATR भी शरीक। तलाश ऑपरेशन मुमकिन मकाम के अतराफ में मजीद 15 से 20 नॉटिकल माइल्स के दायरे तक बढ़ा दिया गया। आज़ाद कश्मीर से नून लीग के वफ्द की वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। आदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची की मकामी अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुना दिया। मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने दोनों ग्रुप्स में तसादुम दरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, डंडे और पत्थर लगने से 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू कर लिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में नौमौलूद जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई को शनाख्त और एड्रेस चेक किए बगैर बच्ची की लाश हवाले की गई। जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देने के वाक़े पर डॉक्टर जैनुल आबिदीन, डॉक्टर हमना और नर्स सबा रमजान जिम्मेदार करार। डेटा ऑपरेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड को भी गफलत के मुर्तकिब ठहराया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सिक्योरिटी कंपनी को जुर्माने और नर्सरी वार्ड की सिक्योरिटी सख्त करने की सिफारिश। माली साल 2024-25 के मुकाबले में 25-26 में तरसीलात ज़र 8.6% इजाफे से 41.6 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर आज़म का ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दे दिया। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा टैक्सेशन थी कि वो सेल्स टैक्स में भी और कस्टम ड्यूटी में सेल्स टैक्स खास तौर पे कुछ 22% के करीब पड़ता था। तो कोई बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने के जिनके जहाज़ के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अपने जहाज़ रजिस्टर कराने के बजाय उन्होंने दुबई में दफ्तर बनाया हुआ है, पनामा से रजिस्टर करा लिया, लाइबेरिया से करा लिया वगैरह वगैरह। इस बजट में जो सेल्स टैक्स है शिप्स के ख़रीदने पे और शिप बिल्डिंग मटीरियल के भी ख़रीदने पे, वो सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हो गया। पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 69 हो गई। पाकिस्तान हांगकांग कन्वेंशन का हिस्सा बन गया। शिप ब्रेकिंग के हवाले से नया एक्ट बन गया। चेयरमैन वज़ीर आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की समंदरी खुराक की बरामदात 56 करोड़ डॉलर से जायद हो गई। मछली की बरामद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक ब्लू इकॉनमी इस्लाहात से समंदरी खुराक की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। मछली की बड़ी बरामदी मंडियां चीन, जापान, सऊदी अरब और अमरीका समेत 10 ममालिक रहे। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू हदफ से कम रहने का तखमीना। गुज़श्ता माली साल भी पाकिस्तान की मौशी शरह नमू हुकूमती हदफ से कम रही। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए मौशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर किया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के लिए रवा माली साल के मौशी शरह नमू और महंगाई के तखमीनों पर नजरसानी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू का तखमीना 4.5 से कम करके
3.7% कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए सालाना महंगाई का तखमीना 6.5 से बढ़ाकर 8.3% कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की वजह से महंगाई मजीद बढ़ सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का $4 अरब की फाइनेंसिंग का फैसला। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी की जानिब एक अहम पेशरफ्त। PTA ने रवा साल जिले सतह पर इंटरनेट सर्विसेज के 47 क्लॉज लाइसेंस जारी कर दिए। रवा साल फरवरी में जिले की सतह का पहला इंटरनेट लाइसेंस जारी किया गया। लाहौर जिले में सबसे ज्यादा 7 इंटरनेट क्लास लाइसेंस जारी किए गए। सरगोदा दूसरे नंबर पर रहा। नए लाइसेंस मकामी सरमायाकारी, रोजगार और डिजिटल मईशत के फरोग में मुआवन साबित होंगे। बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद का जो नज़रिया है हम उसके साथ हैं और किसी भी सूरत किसी भी ऐसे जत्थे को जो स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ होगा, हम किसी सूरत भी उनका साथ नहीं देंगे। यहाँ पे बाज़ार खुले हैं, रोडें हमारी बिल्कुल उस पर ट्रैफिक बहाल है। वादी लीपा के अवाम ने कलअदम कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। कलअदम एक्शन कमेटी की अमन अमान खराब करने की किसी भी साजिश का हिस्सा न बनने का ऐलान। शहरियों के मुताबिक अवाम ने इंतशारी कमेटी की कॉल को मुस्तरद करके बाजार और ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक रवा रखा। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम कर रही है। इंसानी हुकूक के इदारों का इंतहा पसंद तालिबान रजीम से रवाबित पर यूरोपीय यूनियन को इंतबाह। ह्यूमन राइट्स वॉच की यूरोपीय यूनियन और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर कड़ी तनकीद। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अफगान तालिबान के बदतरीन इंसानी हुकूक रिकॉर्ड के बावजूद मुज़ाकरात किए। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्क्स-लाज़न ने भी तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमरीकी खाम तेल 3% महंगा, कीमत $74 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत भी 7% बढ़ गई, $79 फी बैरल पर ट्रेड होने लगी। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोजा आराम। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा। फ्रांस और मराकेश अमरीकी शहर बॉस्टन के स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मिस्र से फतह छीनी गई। मेयर न्यूयॉर्क ने भी अर्जेंटीना की कामयाबी और रेफरी के मुतनाज़े फैसलों पर सवाल उठा दिया। मराकेश के खिलाड़ियों का भी मिस्र के साथ इजहार यकजहती, नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज उठा दी। FBI ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक FBI और फेडरल प्रोसिक्यूटर्स अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ करोड़ों डॉलर्स रकम की अमरीका मुंतकली की तहकीकात कर रहे हैं।